नमस्कार। यूपीएसएससी लेखपाल परीक्षा के संभावित कट ऑफ के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज सीधे उन डेटा और आंकड़ों की बात करेंगे जिन पर इस समय हजारों उम्मीदें टिकी हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी स्थिति को बारीकी से समझते हैं। जरा सोचिए, लगभग 37,000 उम्मीदवार और पद 8,000 से भी कम। मुकाबला कड़ा है और परीक्षा का स्तर भी बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि अंतिम कट ऑफ कहाँ जाकर रुकेगी। नतीजों को लेकर एक बेचैनी हमेशा रहती है, लेकिन आज डेटा और तर्कों के जरिए इस पूरी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले इस परीक्षा के पैमाने और बुनियादी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 7,994, यही वो जादुई आंकड़ा है। यूपीएसएससी लेखपाल के कुल पदों की ये संख्या ही वो अंतिम लक्ष्य है जिसके लिए ये पूरी महत्वाकांक्षी दौड़ चल रही है। यही वो पुरस्कार है जिस पर सभी की नजरें एकदम टिकी हुई हैं। और दूसरी तरफ एक और बहुत ही अहम आंकड़ा है 36,671। ये मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या है। केवल 7,994 पदों के मुकाबले लगभग 37,000 लोग। ये एक अकेली संख्या खुद ब खुद उस जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की पूरी कहानी बयां कर देती है जो इस परीक्षा के इर्द गिर्द बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है और वो है उपस्थिति का आंकड़ा। जहाँ 100% उपस्थिति की उम्मीद की जा रही थी, वहीं वास्तव में लगभग 82.3% उम्मीदवार ही परीक्षा देने पहुंचे। ये गिरावट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपस्थिति में आई ये कमी शुरुआत में ही प्रतिस्पर्धा के उस भारी दबाव को थोड़ा सा कम कर देती है और इसका सीधा असर फाइनल कट ऑफ के नंबरों पर पड़ना तय है। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े पहलू की, परीक्षा का स्तर और उसकी कठिनाई। परीक्षा हॉल से बाहर निकलने पर जो दबाव महसूस हो रहा था, हमारा डेटा भी बिल्कुल उसी की पुष्टि करता है। पेपर का समग्र स्तर मध्यम से कठिन यानी मॉडरेट टू हार्ड रहा। ये कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसे बस यूं ही आसानी से हल कर लिया जाए। ये एक वाकई चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी और कट ऑफ का सही अनुमान लगाने के लिए इस बात को समझना सबसे जरूरी है। चलिए अब पेपर के थोड़ा और अंदर चलते हैं और प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण देखते हैं। अगर पूरे 100 प्रश्नों को बांटकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 30 प्रश्न उच्च कठिनाई स्तर के यानी पूरी तरह से हार्ड थे। 50 प्रश्न संतुलित और वैचारिक थे जिन्हें मध्यम से कठिन माना जाएगा, और सिर्फ 20 प्रश्न ऐसे थे जो सीधे तथ्यात्मक या आसान थे। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि 100 में से पूरे 80 प्रश्न कठिनाई की ओर झुके हुए थे। इस ब्रेकडाउन को देखकर किसी को भी ये संदेह नहीं होना चाहिए कि इस पेपर में अच्छा स्कोर करना कितना बड़ा चैलेंज था। और अब इन सभी मजबूत आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं अंतिम संभावित कट ऑफ की। यहाँ नंबर बहुत कुछ कहते हैं। सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए संभावित कट ऑफ 65 से 67 अंकों के बीच आंकी गई है। ओबीसी के लिए यह 64 से 66 है और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए भी 64 से 66 अंकों का ही अनुमान है। याद है ना, हमने अभी चर्चा की थी कि 80 प्रश्न मुश्किल थे। बस यही कारण है कि कट ऑफ उतनी ऊंची नहीं जा रही है जितनी शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी। पेपर के मुश्किल स्तर ने स्वाभाविक रूप से इन नंबरों को एक दायरे में समेटकर रख दिया है। अन्य श्रेणियों के आंकड़े देखें तो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए संभावित कट ऑफ 60 से 61 के बीच रहने का अनुमान है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए ये 55 से 56 अंकों तक रह सकता है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए यह सेफ रेंज 62 से 66 अंकों के बीच रहने की पूरी उम्मीद है। ये आंकड़े कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये स्थिति का सही आकलन करने के लिए एक बहुत ही यथार्थवादी रूपरेखा प्रदान करते हैं। आइए अब इस पूरे विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष और उस सेफ जोन की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार है। इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी और सबसे राहत देने वाली बात यही है, पेपर का स्तर कठिन होने की वजह से कट ऑफ के आसमान छूने की कोई संभावना नहीं है। ये पूरी तरह से डेटा द्वारा प्रमाणित निष्कर्ष है। अगर स्कोर अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार इस बताई गई रेंज के भीतर आ रहा है तो ये पूरी तरह से एक सेफ जोन यानी सुरक्षित क्षेत्र है जहां चयन की संभावनाएं बहुत मजबूत हैं। इस मुश्किल परीक्षा के बाद ये यकीनन एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक संकेत है। और अंत में जाते जाते एक बड़ा सवाल जो पीछे छूट जाता है, जब 100 में से पूरे 80 प्रश्न इतने कठिन और वैचारिक पूछे गए
तो क्या अब भविष्य की यूपीएसएससी परीक्षाओं के लिए तैयारी की रणनीति बदलने का वक्त नहीं आ गया है? क्या अब केवल सीधे तथ्यों को रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने पर अधिक जोर देना जरूरी नहीं हो गया है? इस सवाल पर जरूर विचार होना चाहिए। इसी अहम सवाल और विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।